हेलो लर्नर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन में लिस्ट यह एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है और म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल, जिसमें डेटा को चेंज कर सकते हैं, एक नए डेटा को असाइन कर सकते हैं या किसी पुराने डेटा के जगह पर किसी नए डेटा को उसमें सेट कर सकते हैं। पाइथन के लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसे आइटम्स कहते हैं। लिस्ट के हर आइटम को कोमा से सेपरेट किया जाता है और पूरे आइटम्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया जाता है। लिस्ट में मिक्स्ड डेटा टाइप भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। लिस्ट के आखिरी में सेमीकोलन दे या ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि हमने सी और C++ जैसे दूसरे लैंग्वेजेस में हमने देखे हैं कि उसमें एरे को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे लास्ट में सेमीकोलन का उपयोग करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो हम एरर का सामना करते हैं। तो इसमें वैसा नहीं है। तो हम जो लिस्ट तैयार करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं। अगर इंटीजर का लिस्ट लेना हो तो कुछ इस तरह से लेते हैं। अगर फ्लोट वैल्यू की लिस्ट लेनी हो तो कुछ इस तरह से लेते हैं। मिक्स्ड डेटा टाइप्स का लिस्ट लेना हो तो कुछ इस तरह से लेते हैं। नेस्टेड लिस्ट लेना हो, लिस्ट के अंदर से एक और लिस्ट अगर हमें चाहिए, एक नहीं मल्टीपल्स लिस्ट हम ले सकते हैं, तो वह कुछ इस तरह से होगा। अब बात करते हैं लिस्ट पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बारे में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स की शुरुआत 0 से होती है। उसी तरह से पाइथन में लिस्ट के पहले आइटम का इंडेक्स 0 से होता है, जो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। लिस्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग। पाइथन में लिस्ट के आखिरी इंडेक्स -1 से शुरू होता है। अगर हमें लास्ट से फेच करनी हो तो -1 से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेसिंग लिस्ट। इंडेक्स से लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस किया जा सकता है, वो भी इस सिंटेक्स की मदद से। अगर मान लेते हैं हमारे पाइथन के लिस्ट में कुछ इस तरह से 4-5 या कई सारे डेटा अवेलेबल हैं, तो हर एक वैल्यू को निकालने के लिए हमें कुछ इस तरह का कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनवैलिड इंडेक्सिंग के बारे में। अगर इनवैलिड इंडेक्स दिया जाता है तो इंडेक्स एरर का एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे कि ये देख लें, इसमें जो हमारा है वो 0, 1, 2, 3 तक हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर 10 दें या उससे बाहर दें तो वो हमें कुछ इस तरह का एरर देगा। एक्सेसिंग नेस्टेड लिस्ट। अब हम देखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो ये है हमारा नेस्टेड लिस्ट, और इसको एक्सेस करने के लिए कुछ हम इस तरह का, जैसे 2D एरे में हम कर रहे थे C और C++ में, कुछ इस तरह से करते हैं। कोलन के लेफ्ट में सब लिस्ट कहाँ से स्टार्ट करना है और कोलन के राइट पर कहाँ पर एंड करना है वो दिया जाता है। अब बात करते हैं कि लिस्ट में किसी दूसरे नए आइटम को ऐड कैसे करेंगे। लिस्ट में आइटम को ऐड करने के लिए फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। लिस्ट में एक आइटम ऐड करने के लिए अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और एक से ज़्यादा आइटम्स ऐड करने के लिए एक्सटेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर एक आइटम को हमें ऐड करनी है तो अपेंड फंक्शन कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा आइटम को अगर ऐड करनी है तो इस तरह से एक्सटेंड फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि हम आइटम को चेंज कैसे कर सकते हैं, वो भी लिस्ट में। असाइनमेंट ऑपरेटर और इंडेक्स की मदद से लिस्ट की वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि ये। अब बात करते हैं कि लिस्ट में से आइटम को डिलीट कैसे किया जा सकता है। लिस्ट के आइटम को डिलीट करने के लिए DEL यानी डिल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ इस तरह से होता है। अब बात करते हैं कुछ लिस्ट फंक्शंस के बारे में। जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं वो पाइथन के द्वारा हमें दिया जाता है। तो वह है, पहला है लेन, दिए गए लिस्ट की लेंथ नंबर में रिटर्न करता है। दूसरा है मैक्स, यह दिए गए लिस्ट से मैक्स वैल्यू को रिटर्न करता है। अगला है मिन, दिए गए लिस्ट से मीन वैल्यू को रिटर्न करता है। अगला है लिस्ट, यह दिए गए सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं कुछ मेथड्स के बारे में। तो पहला मेथड्स है अपेंड, लिस्ट पर एक ही आइटम जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है क्लियर, लिस्ट को क्लियर करता है। अगला कॉपी, यह लिस्ट को कॉपी बनाता है। अगला है काउंट, यह दिए हुए आइटम के लिस्ट में आए ऑकरेंसेस रिटर्न करता है। अगला है एक्सटेंड, दिए गए लिस्ट पर सीक्वेंस को जोड़ने का काम एक्सटेंड ही करता है। उससे अगला है इंडेक्स, दिए गए आइटम की इंडेक्स यही रिटर्न करता है। फिर है इंसर्ट,
इंसर्ट दिए गए वैलिड इंडेक्स पर आइटम को इंसर्ट करता है। नेक्स्ट पॉप, दिए गए इंडेक्स का आइटम रिटर्न किया जाता है। अगला है रिमूव, रिमूव जो मेथड है यह दिए गए आइटम को रिमूव करता है। उससे अगला है रिवर्स, यह जो रिवर्स है वो दिए गए लिस्ट को रिवर्स करता है। अगला है और लास्ट बट नॉट लिस्ट देयर इज सॉर्ट, यह दिए गए सीक्वेंस को सॉर्ट करके रिटर्न करता है।